क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे पार्ट हैं। तो क्वेश्चन है evaluate the following limits। ठीक है, तो इसमें जो है स्टूडेंट बेसिकली हमने जो है वो लिमिट फाइंड करनी है। तो इसके अंदर कुछ पार्ट है। सबसे पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं और मैं आपको बताता चलूं कि क्वेश्चन हमारा है लिमिट x अप्रोच टू 1। इसमें एक लिमिट लगाई जाएगी जिसमें x की रसाई है, यानी x की अप्रोच जो है वो 1 है। और में हमारा जो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है वो एक्स क्यूब -3x+5 एक फंक्शन की शक्ल में है और हमने इस पर लिमिट की अप्रोच करवानी है जो कि x अप्रोच टू 1। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये अप्रोच x इक्वल टू 1 हो जाती होती है। सही है, तो अब इसमें आप देखिए सबसे पहले आपने लिमिट के क्वेश्चन में एक बेसिक चीज जान लेनी है कि कहीं वो फ्रैक्शनली तो नहीं, फिर अगर उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। अब यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन में नहीं है तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 5। अब सिंप्लीफाई कर लें, 1 का क्यूब 1 ही होता है, -3 1 3 आ गया और प्लस 5 आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगर आप पहले पॉजिटिव साइन को ऐड करते हैं तो 1 + 5 कितने हो गए 6, फिर से -3 कर देंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जस्ट ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर एक पार्ट तो हमारा हो गया मुकम्मल। आई होप के आपको पता चल गया होगा कि लिमिट में किस तरह की क्वेश्चंस हो तो आप वैल्यू पुट करते हैं। अब मैं इसका आपको सेकंड पार्ट समझा देता हूं। ये देखिएगा लिमिट x अप्रोच टू, आपका ये क्वेश्चन भी लिमिट x अप्रोच टू 1 ही है और यहाँ पर फ्रैक्शनली वैल्यू x - 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय x + 1 का स्क्वायर रूट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनली वैल्यू आज एक डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म बने तो आप उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो 1 - 1 0 आता है लेकिन नीचे 1 + 1 2 हो जाता है। तो मतलब है कि डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं बन रहा तो आप इसमें भी डायरेक्ट लिमिट ही पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी अब आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। तो हम देखेंगे कि 1 - 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 1 + 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और आप देखें कि 1 - 1 होता है 0 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट आपका 0 भी 0 ही होता है स्टूडेंट, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आप किसी चीज को भी 0 का ऊपर रखकर किसी चीज से भी डिवाइड करेंगे ना तब भी आपको बदले में 2 ही मिलेगा। आप चाहे इस तरह से 0 लिख लें, चाहे ZERO वाला 0 लिख लें, बुक से मैच कर लें, जो भी करना है आप कर लें। ये आपके इस पार्ट का आंसर है। ओके, अब स्टूडेंट आई होप कि आपको इसका सेकंड पार्ट जो है वो समझ भी आ गया होगा और आप क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है कि लिमिट x अप्रोच टू -2। ठीक है, ये एरो है और इसमें आपके पास फ्रैक्शनली है x² डिवाइड बाय x + 1। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि ऊपर -2 का स्क्वायर 0 नहीं बनाता, नीचे भी -2 + 1 में 0 नहीं बनता। तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केस आपको बताया है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो वैसे भी ऑल टू ऑल में जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी होती है, लेकिन एक्सप्लेन मैंने आपको बताया कि क्यों आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। वजह ये होती है कि आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही होती। इस बिना पर आप पहले क्वेश्चन के अंदर इसके जितने भी पार्ट हैं उसमें जस्ट वैल्यू ही पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा -+2⁴ हो गया और -2 + 1 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। इस तरह से ये माइनस ऊपर आ जाएगा आपके पास -4। अगर आप वैसे भी 4 डिवाइड बाय -1 करेंगे तो वो आपको वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो -4 आपका इस पार्ट का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इसके अंदर तो टोटल 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन आपके रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के सिलेबस के मुताबिक, उस स्मार्ट सिलेबस, उस पेपर सेटिंग सिलेबस के मुताबिक आपने जस्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट ही करने हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 पार्ट ही आपने करने हैं। तो अब इसका लास्ट पार्ट 4 पार्ट जो है नहीं करवाने वाला, मैं 5th करवाऊंगा क्योंकि वो पेपर में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका जो इसका पार्ट 4 है इसमें लिमिट x अप्रोच टू 3 है। ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 25 - x² का होल स्क्वायर रूट है। अब जस्ट आपने पहले तो ये चीज होती है कि हम पहले देख रहे होते हैं फर्स्ट केस के कहीं ये फ्रैक्शनली तो नहीं, फ्रैक्शनली नहीं है और 0/0 फॉर्म भी नहीं बन रही होती।
तो इसमें आप देख भी रहे हैं, तो आपने जस्ट इसमें लिमिट पुट करनी है। सो 25 माइनस 3 का स्क्वायर और इसका टोटल होल स्क्वायर रूट, आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 3, 3 9 हो गया। अगर आप 25 माइनस 9 करेंगे, कैलकुलेट करके देखिएगा 16 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट होता है 4। ये आपके इस पार्ट का आंसर आ गया। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट होती है evaluate, क्योंकि आप देखेंगे सब में एक ही चीज आ रही होगी, ठीक है ना। evaluate the following लिमिट। स्टूडेंट इसमें भी आपने जो दी गई लिमिट्स हैं वो आपने सोल्व करनी होती हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो उन पार्ट को सोल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन क्लिक भी कर दें। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 में। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोच टू 0, ठीक है, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब भी आप लिमिट सोल्व करते हैं, आप देखते हैं कि लिमिट में वैल्यू पुट करने से पहले, जैसे x अप्रोच टू, यहाँ पर x अप्रोच टू 0 है, इट मीन कि x इक्वल टू 0 है। अब आपने लिमिट्स पुट करनी है तो आपने x इक्वल टू 0 पुट करना है, लेकिन इससे पहले आपने देखना है वैल्यू पुट करने से पहले कहीं 0 और 0 फॉर्म तो नहीं बन रही। पहली बात तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं अपने माइंडसेट में देखें 1 प्लस 0, तो आपको 1 प्लस 0 में 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर रूट देखेंगे तो वो 1 ही होगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। नीचे x अप्रोच टू 0, x इक्वल टू 0 हो गया, ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। आपने देखा अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनाता है, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे। बट आप क्या करेंगे इसके अंदर कि आप जब देखते हैं किसी भी लिमिट वाले क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में जिसके साथ स्क्वायर रूट आ जाए और उसके साथ दो वैल्यूज हैं, दरमियान में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, जैसे देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बाद आगे 1 भी आ रहा है, तो मतलब हुआ कि आप इसको रैशनलाइज करेंगे। इसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को आपने रैशनलाइज करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो लिमिट से पहले इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिमिट से पहले लिखेंगे, जब तक कि लिमिट पुट ना की जाए फिर लिमिट के बगैर इक्वल लिखेंगे जरूर। आपने लिमिट से पहले इक्वल लिखा, आपने लिखना है यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0। ये लिमिट के स्पेलिंग है, LIM भी लिखा हुआ है, किसी जगह पर LT भी लिखा जाता है, पूरा लिमिट भी लिखा जाता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। और लिमिट x अप्रोच टू 0 हो गया और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। अभी क्वेश्चन लिखा, अब रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन डालते हुए जो आपका न्यूमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट माइनस 1 है ना, वैल्यू को हमने चूज कर लेना है। और इसके दरमियान में नेगेटिव साइन है तो आपने पॉजिटिव साइन डालते हुए इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना है और इसी के साथ इसको आपने डिवाइड भी कर देना है। इस अमल को, इस प्रोसीजर को आप बोलते हैं रैशनलाइज, ठीक है। बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि किसी भी क्वेश्चन को रैशनलाइज कैसे किया जाता है, ये प्रोसीजर है। के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपने यहाँ पर तब तक जब तक आप लिमिट पुट नहीं करेंगे तब तक लिमिट साथ कंटिन्यूस चलती रहे। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये वैल्यू a माइनस पी इंटू ए प्लस बी की को आपने बस में मल्टीप्लाई करना है ना। सो a माइनस पी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में आपके पास ये आ जाएगा b स्क्वायर। तरह डिवीजन में या अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास जो x मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस 1 के साथ, ठीक हो गया। ऊपर आप देखें तो होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है। उसके बाद 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, डिवाइड बाय आपके पास नीचे x है उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1 आ गया, सही है। अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर न्यूमिनेटर में 1 1 से कैंसिल हो गया, इस तरह का बचेगा क्या, सिंपल x ना, ये x भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं मौजूद। अगर न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है तो आपने खुद से वहां पर 1 एडजस्ट कर लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से लिमिट अप्रोच टू, या आप इसको x1 x भी बोल सकते हैं कटिंग के अंदर,
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट प्लस 1। अब मुझे आप बताएं कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूं, क्या मुझे 0/0 फॉर्म मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। देखिए ऊपर 1 हो गया, नीचे भी नहीं मिलेगी। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, x अप्रोच टू 0 है, इसका मतलब x हमने 0 पुट करना है। सो 1 प्लस एक्स का 0 आ गया और प्लस हमारे पास ये 1 आ गया। जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो 1 डिवाइड बाय 1 का 1 प्लस 0 1 ही होगा ना, तो 1 का स्क्वायर रूट आ गया और प्लस 1 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 1 ही होता है। सो 1 प्लस 1, डिटेल में चलते जाएंगे तो इसका आंसर हमें 1 डिवाइड बाय 2 मिलेगा। सही है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट मैंने काफी एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाया है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब मैं आपको इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 समझाता हूँ, और इसको इस दफा हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है। 4 + x का स्क्वायर रूट -2 डिवाइड बाय एक्स, और जहां कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी वहां से आप जो है वो रैंडमाइज ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू, बिल्कुल वैसी देखिए स्क्वायर रूट फॉर्म सब कुछ वही करना है आपने। पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। सो 4 + 0 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 है। सो 2 - 2, ऊपर आपकी 0 फॉर्म बन रही है, के साथ ये x नीचे भी 0 हो रहा है, इसमें भी तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इस केस में आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते और ना ही आप करेंगे, और इसमें अब आप करेंगे यहाँ पर कि लिमिट x अप्रोच टू 0 आपने रेशनलाइज करना है। 4 + x का स्क्वायर रूट -2 डिवाइड बाय x, जैसा कि पिछले आपको क्वेश्चन में बताया कि आपने ये जो वैल्यू स्क्वायर रूट वाली होती है ना, वैल्यू में आप स्क्वायर रूट के अंदर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 4 + x का स्क्वायर रूट में उधर जाके 4 - x कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आप स्क्वायर रूट की वैल्यू बाउंडेड होती है, आप उस बाउंडेड वैल्यू को अंदर कभी भी एंटर नहीं हो सकते उसको सोल्व किए बगैर। आप पहले स्क्वायर रूट का स्क्वायर के साथ कटिंग करके फिर साइन चेंज कर सकते हैं। तरह स्क्वायर रूट बाउंडेड है तो आप जो है इसमें जरा सी भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, रूल ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो -2 का साइन है ये +2, अभी आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। इस सारी वैल्यू को डिवाइड भी कर देंगे तो इस पूरे प्रोसेस को हम जो है वो रेशनलाइज का नाम देते हैं। हमने इसको रेशनलाइज कर लिया है, हमने फॉर्म बना लिया है। अब जस्ट आपने मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि ऊपर वाली वैल्यू देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। कटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसमें तो माइनस का साइन है और इसके ऑपोजिट देखें क्रॉस में तो वो पॉजिटिव साइन में, ये तो काट ही नहीं सकती। तो ये अब अपनी सीध में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस पी की फॉर्म के हिसाब से जो अगर देखा जाए तो ए माइनस पी इंटू ए प्लस पी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तरह डिवीजन में आपके पास x इंटू ये आ जाएगा 4 + x का होल स्क्वायर रूट +2। अब जस्ट आपने इसकी कटिंग करनी है और इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया। अब नीचे फॉर्म बन रही है लिमिट x अप्रोच टू, ठीक है, और आपके पास ये देखिए न्यूमिनेटर में 4 + x - 2 का होल स्क्वायर होता है 4। कटिंग करते हुए देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर x जो है वो न्यूमिनेटर के वो x के साथ जो है वो इसकी कटिंग हो रही है। देखिए इस तरह से ये x बंदा x, और आप न्यूमिनेटर में क्या रह गया, जस्ट 1 रह गया। अब आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखें कि लिमिट x अप्रोच टू 0, कटिंग कर ली है। अब हम उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं इजी फॉर्म में लिखे, इजीस्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये हमें जिसे कहते हैं कि विजिबल हो सके। तो नीचे अब आपके पास 4 + x का स्क्वायर रूट, क्योंकि अब यही फॉर्म बचती है। अब आप देखें, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रही, सिर्फ एक रैशनलाइज मेथड से आप इसको 0/0 फॉर्म से खत्म करते हुए इस तरह की फॉर्म में ला सकते हैं। और आपको अपनी लिमिट क्या करनी है, पुट करनी है। तो 4 + 0, क्योंकि x अप्रोच टू 0 है, इट मीन x इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 प्लस ये भी आपका 2 आ गया, और 1 डिवाइड बाय 4 जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। ये हमारा था सेकंड पार्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू, फ्रैक्शनली वैल्यू है x डिवाइड बाय 4 + x का स्क्वायर रूट है, ठीक है, एंड माइनस में 2 है।
इसमें भी आप देखेंगे कि अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं खड़ी है यहाँ पर। तो अब देखिए जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, एक तो ऊपर 0 ऐसे ही आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आ ही गया हुआ है। हमें ज्यादातर प्रॉब्लम होती है नीचे वाली वैल्यू की। नीचे देखेंगे 4 प्लस 0 पुट किया तो मतलब ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 माइनस 2 किया, नीचे भी 0 वैल्यू बन रही है, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। अब भी आप देखें तो अब इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते हो, ना ही आपने करनी है, बल्कि आपने इसको भी रैशनलाइज करना है। अब आप देखेंगे रैशनलाइज किसको करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाए आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को ही लेते हुए रैशनलाइज करेंगे। ये आ जाएगा आपका लिमिट x अप्रोच टू 0। न्यूमिनेटर में वो वैल्यू नहीं है, अभी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट प्लस और स्क्वायर रूट है 4 प्लस एक्स का और माइनस में 2। इसी वैल्यू को आपने 4 प्लस तो आपका सॉरी यहाँ पे x है, इसका जो होल स्क्वायर रूट है, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, बस ये नेगेटिव साइन को आपने पॉजिटिव 2 कर देना है और इससे अभी मल्टीप्लाई किया है, आप डिवाइड भी कर दें। तो 4 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 2 से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। और अब की बार आप देखेंगे तो अभी भी कटिंग तो नहीं पॉसिबल है इसकी, क्योंकि नेगेटिव साइन में है और एक पॉजिटिव साइन में, अभी हम उसको इनकी लाइन में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लिमिट x अप्रोच टू 0, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट और प्लस 2 के साथ, और नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई होते हुए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग 4 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म आपकी यहाँ पर बन जाएगी। सही है, अब जस्ट सिंप्लीफाई करें, सो लिमिट x अप्रोच टू 0, और तो आपका x इंटू 4 प्लस ये वैसी रहेगी, आ गया होल स्क्वायर रूट प्लस 2 आ गया। नीचे देखेंगे आप तो ये होल स्क्वायर रूट जो है ना होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, नीचे आपका 4 प्लस एक्स आ गया और माइनस 2 टू द 4 ही हो गया। आप देखेंगे 4 से कैंसिल हो गया, ये x ऊपर वाले x से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 ही होगा ना वैसे, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, अब हमारे पास है 4 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एंड जस्ट 2। अब आप देखें भी 0/0 फॉर्म तो खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर सकते हैं। सो 4 प्लस 0 का स्क्वायर रूट आ गया और प्लस आपका हो गया 2। अब सिंप्लीफाई कर ले तो अब देखिए 4 प्लस 0 4 ही है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, प्लस 2 किया तो अब ये आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 4। आई होप के स्टूडेंट ये पार्ट 3 जो है ये भी आपको समझ आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो लिमिट में हमारा क्वेश्चन है h अप्रोच टू, और क्वेश्चन है x प्लस h का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय h। स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि दो स्क्वायर रूट में वैल्यूज हैं, पहले तो आप चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म बनाता है। हम डायरेक्ट लिमिट देखते हैं तो x आपका h 0 है ना, तो x प्लस 0 जब x ही है, x का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट, ऊपर आप देख सकते हैं कि 0 आ गया, नीचे आपका h भी 0 है, तो आपकी यहाँ पर भी 0/0 फॉर्म बन रही है। हम यहाँ पर भी जो है ना हम देखें तो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, और अब हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, x प्लस h का होल स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय h। अभी रैशनलाइज का प्रोसीजर ये होगा कि ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में है और इसी वैल्यू को हमने चूज करना है कि ये दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के दरमियान में नेगेटिव साइन था, मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, इसी से मल्टीप्लाई करते हुए इसे डिवाइड भी कर देना है इस तरह से ये। और आपको पता है कि इसी प्रोसीजर को हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइज, ठीक है। वो रैशनलाइज का प्रोसीजर होता है कि आप इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साइन को चेंज करते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों अमल कर रहे होते हैं। वैसे देखा जाए ना तो यहाँ पर देखिए दोनों आपस में डिवीजन में है और कटिंग होते हुए यहाँ पे 1 होता है, 1 एक कांस्टेंट होता है, किसी भी चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, अगर डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं आप उसके डिनोमिनेटर में तो भी 1 वो फर्क नहीं पड़ता, और अगर मल्टीप्लाई में भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू 0, न्यूमिनेटर में दोनों वैल्यूज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो ये तो बन जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में h मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस h का स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट x आ जाएगा इस तरह से। ऊपर वाली वैल्यू में अब दोनों के स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो होगी लिमिट
h अप्रोच टू 0, न्यूमिनेटर में x प्लस h माइनस x, और डिनोमिनेटर में एक h ये भी है, और इसके साथ ही x प्लस h का स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट x है। ठीक है, इस तरह से ऊपर आप देखेंगे तो x x से कैंसिल हो गया, और ये वाला h जो है इससे भी h वन द h हो जाएगा, ऊपर 1 ही हो जाएगा। अगर ना भी हो तो हमें लिखना पड़ेगा। और लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 डिवाइड बाय x प्लस h का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x। अब आप क्या करेंगे, अब देखें तो 0 का 0 फॉर्म नहीं है ना, अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। और आई होप के ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने देखा कि फर्स्ट 4 पार्ट हमने किए, चारों के चारों क्वेश्चंस जो इसके पार्ट जो थे एक जैसे ही हैं, सब में रैशनलाइज कर रहे थे। अब ये देखें वह x प्लस 0x ही होता है तो स्क्वायर रूट x ही रहेगा, ये भी प्लस स्क्वायर रूट x ही है। अब ये देखें ये एक स्क्वायर रूट x है, इसी तरह ये भी एक स्क्वायर रूट x है, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट x, और ये हमारे क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अभी हमारा जो है ये इसका एक और पार्ट भी बाकी है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट करने हैं, टोटल तो 6 हैं, हमने 5 पार्ट करने हैं जो रैशनलाइज सिलेबस में शामिल है। इसका 6 पार्ट नंबर 6 जो है वो पेपर की सेटिंग में नहीं इंक्लूड किया हुआ, एक्सक्लूड है, इसे फर्स्ट 5 पार्ट ही आपने करने हैं। पार्ट नंबर 5 देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय h। पहले आपने देखा फर्स्ट 4 पार्ट मिले, 4 के 4 पार्ट्स जो थे उनमें स्क्वायर रूट था, फिर है स्क्वायर रूट नहीं है। फिर आप पहले तो देखा है कि इसको क्या ये 0 का 0 फॉर्म बनाता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं तो 1 माइनस 0 है। ठीक है ना, h 0 है तो 0 का 1 का स्क्वायर हो गया ना, 1 माइनस 0 1 नहीं है, 1 माइनस 1 ऊपर तो 0 हो गया, नीचे भी h 0 है, तो फिर ये 0 का 0 फॉर्म बना रहा है। इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, एक और आसान सा तरीका है कि क्यों ना आप इसका स्क्वायर ही ओपन कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बल्कि सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्म में आपका जो है ये इसका फॉर्मूला एक्सपैंड होता है, हमने एक्सपैंड करना था, इसके साथ सिर्फ 2ab के साथ माइनस होता है, बाकी तो यहाँ पे क्या करेंगे आप पहले इक्वल का साइन लगाएंगे हम, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, हम डायरेक्ट लिमिट तो पुट नहीं करने वाले, हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, और ये -1 आपका ये बाद वाला आ गया, और डिवाइड बाय h आ गया। अब जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन की करनी है यहाँ पर। सो लिमिट h अप्रोच टू 0, और आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस आपका h का स्क्वायर आ गया, और सॉरी पॉजिटिव लिख रहा हूं, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन में है -2h, ठीक है, और -1 भी है, और डिवाइड बाय आपके पास h, नेगेटिव 1 आपका पॉजिटिव 1 से कैंसिल हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे h स्क्वायर, और इस एक h में से एक h कॉमन ले सकते हैं हम, तो एक h बच गया और माइनस में 2, और डिवाइड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में भी h है डिवाइड के नीचे, ठीक है, ये h से कैंसिल। अब आप देखिए कि लिमिट h अप्रोच टू 0, h माइनस 2, देखिए किस तरह से फार्मूले से सिर्फ जस्ट हमने इसको एक्सपैंड किया, फार्मूले को थोड़ी सी कटिंग की, और हमारे पास जो है वो 0 फॉर्म जो है यानी 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म खत्म हो गई, और अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। h अप्रोच टू 0 इन h इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 0 माइनस 2 एंड वैल्यू हमारे पास -2, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें भी हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो लिमिट्स हैं वो अवेल्युएट करनी है। अवेल्युएट दी फॉलोइंग लिमिट, जो लिमिट्स हमें दी गई हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 1, और न्यूमिनेटर में x माइनस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू है x प्लस 3 स्क्वायर रूट एंड -2। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में लिमिट्स के हवाले से ये बताया था कि अगर आप लिमिट वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप ये चेक कीजिएगा कि कहीं लिमिट में 0 ओवर 0 फॉर्म तो नहीं बन रही, क्योंकि हमें ये चीज ना उन क्वेश्चन में लिमिट्स के देखनी होती है कि जो फ्रैक्शनली हों।
अब ये देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, और सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या ये जीरो जीरो फॉर्म तो नहीं बना रहा। अब देखिए अगर हम इसके न्यूमिनेटर में देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू वन है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू वन है, तो वन माइनस वन, तो ऊपर तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली जीरो, मतलब ये क्वेश्चन पहले से ही आप इसको मतलब के ऊपर देख सकते हैं कि जीरो बन गया। नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर रूट है ना, तो वन प्लस थ्री हो गया आपका फोर, फोर का स्क्वायर रूट हो गया टू, तो टू माइनस टू करेंगे तब भी आपको जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब है ये क्वेश्चन जीरो ओवर जीरो फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। इस केस में आपने क्या करना है, रैशनलाइज, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब ये देखिए जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू वन, इस इक्वेशन में आपने इक्वल का साइन लाजमी डालना है, और x माइनस वन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री का स्क्वायर रूट माइनस टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, यानी इट मीन रैशनलाइज, जो मैं बता चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब सिंपल आपने इसकी मल्टीप्लीकेशन इस तरह से करनी है कि लिमिट x अप्रोच टू वन आ गया, ऊपर आपके पास x माइनस वन जो है इसके साथ x प्लस थ्री का स्क्वायर रूट और प्लस टू है, ये आपके पास a माइनस पी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, तो उस अकॉर्डिंग ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट x अप्रोच टू वन है, ऊपर हमारे पास है x माइनस वन, और इसके साथ ही है x प्लस थ्री का होल स्क्वायर रूट और प्लस टू, सही हो गया। नीचे हमारे पास है x प्लस थ्री, और देखिए टू टू द फोर, अब ये फोर आपका नेगेटिव है और थ्री आपका पॉजिटिव है, जिस पर हमें यहाँ पर माइनस वन मिलेगा, सही है। और लिमिट x अप्रोच टू वन हो गया, और ये हमारे पास हो गया x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर रूट प्लस टू आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में भी x माइनस वन ही है, और यूं आपकी ये वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, ठीक है, और शॉर्ट हो गई वैल्यू, तो हमारे पास ये लिमिट x अप्रोच टू वन, x प्लस थ्री का स्क्वायर रूट प्लस टू, ये फॉर्म बच जाएगी। अब आप देखिए, अब फ्रैक्शनल नहीं है और ना जीरो और जीरो फॉर्म है, तो अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। इस तरह ये हो जाएगा वन प्लस थ्री का होल स्क्वायर रूट और प्लस टू आ गया, तो ये तो हो गया थ्री प्लस वन फोर, फोर का आपको पता है स्क्वायर रूट टू होता है, और टू प्लस टू, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा फोर। स्टूडेंट इसका पार्ट वन जो है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये बिल्कुल सिंपल था और फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह था, लेकिन इसका सेकंड पार्ट अब हमें डिस्कस करना है। पहले मैं इसका सेकंड पार्ट लिख लेता हूँ, फिर हम देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा लिमिट x अप्रोच टू x का स्क्वायर रूट माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस, अगर हम चाहें ना तो हम सब क्वेश्चन को रैशनलाइज ही कर दें। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी रैशनलाइज कर दें, लेकिन आपको सबसे पहले तो देखना है कि जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है कि नहीं, ये लाजमी चेक करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रैशनलाइज की नहीं नौबत आती। अब आप देख लें, अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, वन का स्क्वायर रूट है तो वन ही रहेगा, और माइनस थ्री ऊपर तो जीरो नहीं है, नीचे भी देखें तो वन माइनस नाइन जीरो नहीं है। अब क्या कई स्टूडेंट ऐसा करेंगे, इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पहले जीरो ओवर जीरो फॉर्म देखनी है। जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बन रही तो आपको इसको रैशनलाइज नहीं करना, बल्कि आपको इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। तो वन का स्क्वायर रूट, एक्स की जगह पे वन आ गया, और माइनस थ्री डिवाइड बाई, नीचे आप देखेंगे तो वन माइनस नाइन हो जाएगा, और आपको पता है कि वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, माइनस थ्री आ गया, नीचे आपके पास वन माइनस नाइन करेंगे तो एट तो बचेगा, बट नेगेटिव में, नौ में से एक निकल रहा है, बाकी रकम बड़ी जो है वो बड़ा साइन जो है वो माइनस का, वो नाइन के साथ है, तो ये माइनस एट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास माइनस टू, जैसे कि ये हमने नाइन के बारे में बात की, तो वन माइनस थ्री क्या है, तो माइनस टू, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सो टू वन द टू एंड टू फोर द एट, तो वन डिवाइड बाई फोर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर की जो स्टेटमेंट है, सभी क्वेश्चन में आपने अवेल्युएट ही करना है लिमिट को, है अवेल्युएट फॉलोइंग लिमिट, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें ये कुछ पार्ट्स हैं इसके अंदर,
तो सबसे पहले पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोच टू 4 और क्वेश्चन जो है वो x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाय x माइनस 4। तो जैसा कि हमने पिछले दो लेक्चर जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.2 का और जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, हम चेक कर रहे थे कि अगर लिमिट पुट करनी है तो उसकी अगर वो फ्रैक्शनली हो और फिर जीरो और जीरो फॉर्म बन जाए तो आपको पता था ना कि हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करते थे। में भी हम ये चेक करके देखेंगे कहीं ये भी जीरो व जीरो फॉर्म तो नहीं बना रहा। अब यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट रुकिए जी, हम इसको भी चेक करके देखेंगे कहीं ये भी जीरो व जीरो फॉर्म तो नहीं बना रहा। तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि अगर हम x अप्रोच टू 4 यानी x इक्वल टू 4 है, 4 पुट करते हैं तो x स्क्वायर इसका मतलब हुआ 4 4 द 16, 3 माइनस 16 किया ऊपर तो जीरो हो गया। ये भी आप देखेंगे तो x माइनस 4 है और x तो 4 है, 4 माइनस 4 जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये भी जीरो व जीरो फॉर्म में है, हम यहाँ पर जो है लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि अगर आप तरह समझते हैं कि x अप्रोच टू लिमिट x अप्रोच टू 4 है और ये आपका a स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर होता है ना 16, इस तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले आए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए इसकी वैल्यू आप बना देंगे लिमिट x अप्रोच टू 4 और आपके पास a माइनस बी यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 जो a प्लस बी की फॉर्म बनती होती है और डिवाइड में आपके पास x माइनस 4 है तो आप देखेंगे एक कटिंग हो जाएगी इसकी और ये सिंपल होते हुए आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 4 है और जस्ट अब आपने यहाँ पर x प्लस 4 में लिमिट पुट करनी है। तो देखें इस तरह से वो फॉर्म थी जो कि जीरो और जीरो फॉर्म बना रही थी, फिर अगर आप उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते तो ये तो जीरो हो जाता। फिर आप ये देखें किस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वही जीरो आपका क्वेश्चन का आंसर 8 आ रहा है। देखा आपने कि किस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जो है अगर वो जीरो और जीरो फॉर्म बना रहा हो तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे और किस तरह से आपने सोल्व करना है। अब ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 और ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ये भी पिछले क्वेश्चन ही की तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करके देखें जीरो वो जीरो फॉर्म तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, नीचे भी 1 माइनस 1 जीरो हो गया क्योंकि हमारा x अप्रोच टू 1 है, मीन के x इक्वल टू 1। जीरो जीरो फॉर्म की बेस पर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि हम पिछले क्वेश्चन को ही फॉलो करते हुए लिमिट x अप्रोच टू 1 है, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देंगे यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी के जो दो पेयर बनते हैं वो रिड्यूस हो गए और उसके बाद आप देखेंगे x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब जस्ट आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 1 में x प्लस 1 ही है। आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं आप क्योंकि अब तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म भी मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास 1 प्लस 1 किया, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 2। सही है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट हमने करना है इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है लिमिट x अप्रोच टू 1। सही है, और इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर भी देखें तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला का है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा ना, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, नीचे 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, सो 1 माइनस 1 भी जीरो ही है। मतलब कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से जीरो जीरो फॉर्म बन रही है, लेकिन हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 1 है और ये आपके पास x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, ठीक है, और नीचे आपके पास x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ कि एक तो आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो इक्वल होता है a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से भी आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, माइनस में नहीं सॉरी प्लस में रहेगा ये, ठीक है, ये भी प्लस में है। तो माइनस वाले साइन में सिर्फ यहाँ शुरू में माइनस होता है, प्लस वाले में माइनस लिखा जाता है ए बी के साथ।
वो अभी आपको जरूरत नहीं है तो वो नहीं मैं लिखता। इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आप ऑलरेडी जानते भी हैं और हम इसको यूज भी अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसको यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपने पहले फॉर्मूला एक्सपैंड करना है। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी देखा, ये होता है ए माइनस बी और इसमें आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ही हमारा हो जाएगा ए बी और प्लस बी हो गया। इसी तरह से कर लें ताकि कोई भी गलती ना आपकी इसमें आए। और इसी तरह नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक देखा जाए तो ये x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी और आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा और नीचे आपके पास है x प्लस वन। लेकिन यहाँ पर अभी एक मिस्टेक हम कर गए हैं जल्दी के अंदर और वो ये है कि हमने इसके साथ लिमिट भी लगानी है। तो इसके साथ लिमिट x अप्रोच टू वन भी लगेगा। कब तक रहेगी? जब तक कि हम लिमिट को पुट ना कर दें। ये मिस्टेक आपने पेपर में नहीं करनी है और अब इसके बाद अब आप लिमिट इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए ना, आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो जब तक आपने लिमिट पुट नहीं की है तब तक लिमिट का साइन जो है ये इसके साथ साथ चलता रहेगा। ये सिंबल आपने लिमिट एक्स अप्रोच टू वन लिखते जाना है, ऐसे नहीं करना वरना खराब हो जाएगा क्वेश्चन। वन का स्क्वायर वन ही हो गया, प्लस वन या टू लिख दें, इसी तरह टू आ गया। इसका मतलब है कि इसका आपका आंसर 3 डिवाइड बाई 2 आ गया। सही है, और ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे थे 4, इसका पार्ट नंबर आई थिंक 3 था, बिल्कुल ठीक 3 था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 और आपने स्टूडेंट इसके टोटल बेसिकली अगर बुक में देखें तो 7 पार्ट है, लेकिन आपने इसके जस्ट फर्स्ट 4 पार्ट ही करने हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में या जो आप नेशनलाइज एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ ये फर्स्ट 4 पार्ट मौजूद है। पार्ट 4 क्या है कि लिमिट x अप्रोच टू 2 है, और इसमें हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने सबसे पहले चेक करना है 0/0 फॉर्म को। तो हम देखेंगे, देखिए अगर आप एक साइड पर रफ वर्क करके देख लें ताकि आपकी गलती ना रहे तो आप इसमें डायरेक्ट में पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 कर लें और बटे में नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे। अगर आप करके भी देखते हैं ना तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 2 टू द 4 माइनस और माइनस टू कितने हो गए -4। तरह नीचे देखिए 2 टू द 4 आ गया, -3 टू द 6 और +2 आ गया। तो यहाँ भी आप ऊपर देखेंगे तो हो गया, तो ये आपका बल्कि ये नीचे भी आपका 0 ही हो रहा है। देखिए 4 और 2 कितने हो गए 6, पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 0। इसका मतलब है कि ये भी 0/0 फॉर्म बना रहा है। आप एक साइड पर रफ वर्क भी कर सकते हैं और अगर आप माइंड में चेक कर सकते हैं तो उसको कोई मसला नहीं है, ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि अगर ये इस तरह से हो जाए, अब देखिए अब आप ना रेशनलाइज कर सकते हैं और ना ही आप इसका जो है वो फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर के मैथ में फर्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन। तो अब आपको इस पे फैक्टराइजेशन लगाते हुए इसकी तजजीही करनी है। ठीक है, अपने इसको फैक्टराइज करना है। पहले तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, आपको यहाँ पर -1 चाहिए तो 1 -2 कर दें -1, एक तो ये फैक्टर हो जाएगा। दूसरा आपको -3 चाहिए तो -1 -2 कर देंगे तो भी आपको -3 भी मिल जाएगा। ये दोनों फैक्टर आपके यूज होंगे, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूमिनेटर में हम लाते हैं लिमिट x अप्रोच टू 2, न्यूमिनेटर में आपके पास जो फॉर्म है उसमें आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x और -2x करेंगे तो आपको मतलब कि पॉजिटिव x और नेगेटिव 2x से आपको नेगेटिव में x मिल जाएगा। ठीक, और -2 साथ लग गया। एक और रूल होता है इसके अंदर कि जब भी आप इसको फैक्टराइज करें तो एक चीज लाजमी देखें कि 4 फैक्टर बनते हैं ना आपके, 4 इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कोई से 2 कंपोनेंट्स के साइन सेम होने चाहिए। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 नेगेटिव और 1 आपका पॉजिटिव है या फिर 1 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव हो तो आपके इसके फैक्टर ठीक नहीं बनेंगे। ठीक है, तो या तो चारों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर इसमें आपके 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होना चाहिए। आई थिंक सो कि 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव से बात बन सकती हो।
आई थिंक सो, माइनस कॉमन लिया जाए तो फॉर्म बन जाए, लेकिन 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो आप सवाल सोल्व नहीं कर सकते, फैक्टर्स नहीं बनेंगे, रोंग हो जाएंगे। इसी तरह नीचे देखिएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस टू एक्स और प्लस में टू, तो अब यहाँ भी देखो ऊपर वाले में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, फर्स्ट टू पॉजिटिव है और लास्ट वाले टू देख लें, यानी कि माइनस टू एक्स और माइनस टू ये दो नेगेटिव में है, दो पॉजिटिव साइन में है, दो नेगेटिव में। फ्रैक्शनली आप डिनोमिनेटर में भी देखें तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हो गए, सेकेंड और थर्ड वाला देखिए नेगेटिव है, मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और इसमें अब आपके पास ये चीज बात को की तरफ इशारा कर रही है कि आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर दो फर्स्ट दो आपके कंपोनेंट्स है, उनमें से एक एक्स कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बच गया एक्स प्लस वन। लेकिन आपके पास जो थर्ड और फोर्थ वाले कंपोनेंट है उसमें से माइनस टू कॉमन आता है, दोनों में नेगेटिव है, तो मैं दोनों का माइनस टू बाहर निकाल दिया तो देखिए एक्स अंदर बच गया, दोनों ही नेगेटिव थे, अब दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे और अंदर से टू बाहर आ गया तो वहां पे वन रहेगा, क्योंकि टू वन था टू हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में देखिएगा x इंटू ये x दोनों में, एक एक्स स्क्वायर है एक माइनस एक्स, तो आप इसमें से एक x जो है वो कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस वन की। तो दूसरे में आपके पास माइनस टू अगर आप कॉमन लेते हैं ना, अंदर एक तो x बच जाएगा और माइनस आपको अंदर भी, अब देखें माइनस टू और दूसरा पॉजिटिव टू है, तो जब माइनस वाला टू निकाला है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव टू था वो नेगेटिव में, बट टू नहीं रहेगा वन रहेगा, क्योंकि वजह है ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है नेगेटिव के अंदर, अंदर आपको माइनस वन लगाना है ताकि माइनस माइनस प्लस टू हो सके। तो दोबारा से रिजोल्व करके एक साइड पर चेक करके देखिएगा ये रिटर्न वैल्यू देता है, अगर रिटर्न वैल्यू आ जाए इट मीन कि आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बन। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू टू हो गया। अब यहाँ पर ना आपने देखना है जो चीज कॉमन है, ऊपर देखिए दो बार है ना, तो हम बाई निकाल रहे हैं, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है एक्स प्लस वन ले ली, बाकी हमारे पास जो बचेगा वो एक्स माइनस टू है, तरह डिनोमिनेटर में x माइनस वन सेम वैल्यू है ना, और जो बाकी बचेगी वो x माइनस टू की, और यही वैल्यू आपकी कटिंग में आ जाएगी, और जस्ट आपके पास लिमिट x अप्रोच टू टू के अंदर x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन की वैल्यू आ रही है, तो जीरो पर जीरो फॉर्म नहीं है, अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, सो x में टू आ गया तो टू प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, और आपके पास टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, थ्री डिवाइड बाई वन, तो आपका इसका आंसर स्टूडेंट थ्री आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम अवेलुएट की बात करें या हम कैलकुलेट की बात करें एक ही चीज है, कैलकुलेट कैलकुलेट दी फॉलोइंग लिमिट्स। तो स्टूडेंट इसमें भी क्वेश्चन 5 में बहुत सारे पार्ट हैं, और इसके पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की जाती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मसाइल आते हैं कि जी हम मेरी जो इसके दूसरे लेक्चर्स जो है वो मिल नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह होती है कि बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस इजीली मिल सकें, ठीक। और इसमें क्वेश्चन 5 की जो पहला पार्ट है ना वो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस देखे थे इसमें। तो अब हम देख रहे हैं कि लिमिट इसके अंदर जो पहला पार्ट है एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी है, ये देख लेंगे इन्फिनिटी बना हुआ, ठीक है ना, जो 8 की तरह लेटा हुआ, ठीक है। इसमें हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई 4 एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। और अब यहाँ पर ना एक इशू है, अगर पहले तो हम करते थे कि लिमिट होती थी हम पुट करते थे और फर्स्ट में तो डायरेक्ट कर ली, सेकंड केस में हमने देखा कि स्क्वायर रूट में आ रहे तो हमने रेशनलाइज कर लिया, थर्ड के अंदर हमने देखा कि भी इसका फॉर्मूला है होल स्क्वायर खोलो ओपन कर लो, जो भी है सिंप्लीफिकेशन करते थे फॉर्मूलाज ओपन कर लेते, और फिफ्थ वाले में या जो भी है इसके अंदर हमने देखा कि फैक्टराइज कर रहे हैं और फैक्टर्स के जरिए से कटिंग करके हम इसको सिंप्लीफाई करते थे तो हम लिमिट्स पुट कर लेते थे। इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन 5 के अंदर इंफिनिटी का जिक्र आ गया, क्योंकि आप किसी कांस्टेंट में इंफिनिटी को ऐड करते हैं ना तो वो कांस्टेंट आपका खत्म हो जाता है बल्कि इंफिनिटी बन जाती है। मैं आपको पहले इंफिनिटी के बारे में बता दूं, ये एक अनलिमिटेड क्वांटिटी होती है, लामहदूद मिकदार है। इंफिनिटी किसी भी नंबर में ऐड हो जाए
या फिर किसी भी नंबर में सब्ट्रैक्ट हो जाए उसको भी इन्फिनिटी बना देती है। यहां तक कि इन्फिनिटी किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई भी हो जाए नंबर को भी इन्फिनिटी बना देती है। और ये केस ऐसा है जिसमें आप इन्फिनिटी से बच सकते हैं। तो वो केस होता है कि अगर आप किसी कांस्टेंट को इन्फिनिटी पे डिवाइड कर दें तो ये जीरो हो जाता है। और स्टूडेंट हमने यही केस फॉलो करना है कि हमें अपने क्वेश्चन से इन्फिनिटी को अपने क्वेश्चन को इन्फिनिटी से बचाने के लिए हम इसको डिवीजन में ले जाने की कोशिश करेंगे कि जीरो हो सके। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, और अपने पूरे लिमिट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर है, जैसे ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में भी देख ले 4x क्यूब, मतलब एक्स की पावर 3 है। अब आपको क्या करना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, और जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी आपने उससे दोनों को आपने डिवाइड करना है, क्यूब ऊपर भी और नीचे भी। तो हम न्यूमिनेटर को भी एक्स क्यूब के साथ डिवाइड कर देंगे, सारी की सारी वैल्यूज आपने अलग से क्यूब के साथ डिवाइड कर देनी है इस तरह से। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें, 4x क्यूब डिवाइड बाई एक्स का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का क्यूब माइनस 5x डिवाइड बाई एक्स का, ठीक हो गया। इस तरह क्या होगा कि क्यूब वाली कटिंग हो जाएगी। अब मैं कटिंग नहीं करता फिलहाल, ठीक है, लेकिन आपने समझ लेना है यहाँ पर कि मैं अगर कटिंग कैसे कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट के हम कटिंग कर सकते हैं कि नहीं, आप कटिंग कर सकते हैं। लाइट वेट में कोशिश कीजिएगा और इस तरह से कीजिएगा कि नीचे कटिंग किया हुआ पोर्शन विजिबल भी रहे। मैं यहाँ पे नहीं कटिंग कर सकता क्योंकि पेन काफी मोटा लिखेगा तो ये तो कट ही जाएगा बिल्कुल ही। ये आपका फर्स्ट वाला तो आपको पता है कटिंग से 1 हो गया। सेकंड में आपके पास प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्यूब, तो देखिए नीचे क्यूब है, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो 8 डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये आपका 6 डिवाइड बाय एक्स का क्यूब ही रहेगा, सही है। इसी तरह नीचे देखिएगा ये आपका हो जाएगा जस्ट 4 क्योंकि क्यूब क्यूब से कैंसिल, और प्लस आपका 7 डिवाइड बाय एक्स, और माइनस में आपका 5 डिवाइड बाय, देखिए ऊपर एक्स है नीचे क्यूब था, एक्स क्यूब से कटिंग की तो नीचे स्क्वायर बन गया। अब आपने एक चीज नोट की यहाँ पर कि हम यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में लेके आ गए एक्स को। अब जब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी डिवीजन में आ जाएगी डिनोमिनेटर में, आंसर क्या मिलेगा, जीरो। और यही हमारा पर्पज होता है कि जब भी हम, अब बल्कि आप पता क्या, आप मुझे लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ पर जस्ट लिमिट पुट कर देनी चाहिए, ठीक है ना। 1 प्लस 8 डिवाइड बाई इंफिनिटी प्लस 6 डिवाइड बाई इंफिनिटी का क्यूब। इसी तरह ये तो न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में देखिए 4 प्लस 7 डिवाइड बाई इंफिनिटी एंड माइनस 5 डिवाइड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। यहाँ पर आपने अभी देखा ना पीछे कि हम अगर किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी वेरिएबल, कोई भी चीज को अगर हम इंफिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो वो इसको क्या बना देगा, जस्ट कांस्टेंट की वैसे बात होती है क्योंकि वेरिएबल तो कोई ना कोई वैल्यू फिर भी गेन कर जाता है ना। तो इस तरह से ये आपके पास 1 प्लस, और मैंने जैसे आपको बताया कि इन्फिनिटी डिवीजन में आ जाए तो ये जीरो हो जाती है, तो ये देखें ये सारी वैल्यू जीरो हो गई। इसी तरह 4 प्लस ये जीरो माइनस जीरो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट हमें आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाय 4। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि अगर हमें लिमिट में क्वेश्चन इन्फिनिटी की में अप्रोच में मिल जाए, यानी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी हो रही हो, तो इसमें भी आपने क्या करना है, ये जो भी रूल फॉलो किया है इस रूल को फॉलो। अब आपको इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी हो और हमारा क्वेश्चन है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x का क्यूब। और देखिए जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन देखा, इसमें हाईएस्ट पावर x का क्यूब ही आओ न्यूमिनेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी देख ले माइनस 9x क्यूब, नीचे भी क्यूब है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको अभी लिमिट पुट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर क्यूब के साथ सबको डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये न्यूमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में भी 6x डिवाइड बाई एक्स का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का क्यूब एंड माइनस 9x क्यूब डिवाइड बाई एक्स का क्यूब। जस्ट हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, फर्स्ट में x क्यूब क्यूब से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइड बाई ये आपका हो गया x का स्क्वायर, और माइनस में ये आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइड बाई एक्स का क्यूब
और डिवाइड के नीचे आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाई एक्स का ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में, अच्छा ये एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ी सी विजिबल कर दूं, ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये 7x स्क्वायर डिवाइड बाई क्यूब है, क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आपको सिंपल 7 डिवाइड बाई एक्स मिलेगा। और इसी तरह से ये 9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्योंकि क्यूब क्यूब से क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिमिट इसमें पुट कर सकते हैं, 2 माइनस 3 डिवाइड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाई इंफिनिटी का क्यूब। और इसी तरह डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर हो गया एंड माइनस 7 डिवाइड बाय इंफिनिटी और माइनस 9। और आपको जैसे पता है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट के नीचे जो है वो उसको इंफिनिटी से डिवाइड कर दें तो आपको पता है ना कि वो जीरो हो जाता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। सो 2 माइनस जीरो डिवाइड बाय, क्या भी आपका जीरो हो गया, माइनस में जीरो और माइनस 9 आ गया, सही है। और अब की बार अगर देखा जाए तो 2 डिवाइड बाय माइनस 9, यही 9 जो है आपका ये माइनस का साइन जो है ना ये शुरू में आ जाएगा। सो माइनस 2 डिवाइड बाय 9 जो है ना ये हमारा इस क्वेश्चन का, आई होप कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए आपको अगर जब आप तीसरा पार्ट देखते हैं ना इस क्वेश्चन का, तो वो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट है ना वो आपको बताएगा कि आखिर वो क्यूब से करते थे तो यहाँ क्या करेंगे। देखिए जो थर्ड पार्ट है वो कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी है और 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 डिवाइड बाय, नीचे डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है। अब वहां पर ना आप जब देखते थे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स की हाईएस्ट पावर जो होती है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर वो क्यूब थी, लेकिन यहाँ पर क्यूब नहीं स्क्वायर है। देखिए एक स्क्वायर है, सबसे बड़ी एक्स की पावर जो है एक्सपोनेंट जो है एक्स का वो 2 है और डिनोमिनेटर में भी देखिए तो एक्स का सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। यहाँ पर भी आपको, अब यहाँ आप क्यूब से डिवाइड नहीं करेंगे, आप डिवाइड करेंगे स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 5x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, कुछ तरफ फॉर्म बन गई न्यूमिनेटर की। अब जरा डिनोमिनेटर में भी देख लें तो स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर एक्स का और प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। ये तो चीज हो गई यहां तक। अब हम इसको करते हैं जस्ट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमें मालूम होगा कि लिमिट पुट करनी है। लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, सो माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स हो गया, ये हमारे पास प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। और इस तरह डिवीजन में हमारे पास एक तो 1 प्लस ये हो गया 1 डिवाइड बाई एक्स और प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। कटिंग तो आप जानते ही होंगे ना इसकी सिंपल, तो 3 माइनस 5 डिवाइड बाई इंफिनिटी प्लस 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें डायरेक्ट जो है वो लिमिट पुट कर रहा हूं, क्योंकि वो लिमिट पुट कर सकते हैं ना। अब डिवीजन में आ गया और जैसा कि आपको मालूम है कि कांस्टेंट डिवाइड बाई इंफिनिटी होता है 0, 3 माइनस 0 प्लस 0 एंड डिवाइड 1 प्लस 0 प्लस 0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जस्ट जो है वो 3 आंसर है। नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 है ना, उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसका जो है इसके अंदर ना स्टूडेंट टोटल 6 पार्ट हैं और अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज एक्सरसाइज जो कि पीपीटी की न्यू अपडेट है कि जिसके मुताबिक आपकी पेपर सेटिंग की गई है और अब आपके पेपर इसी स्कीम के मुताबिक और इसी स्मार्ट सिलेबस या शॉर्ट सिलेबस के अंदर से होंगे। तो इस क्वेश्चन 5 के जस्ट आपने 4 पार्ट करने हैं, तो इन्हीं 4 पार्ट्स को अच्छी तरह से आपने याद कर लेना। तो अब आते हैं जी इसके पार्ट 5 के ऊपर और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा आपको इशू आएगा क्योंकि देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है और न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में आपके पास 2x माइनस एक्स है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की थी, जब भी आपने क्वेश्चन सोल्व करना है आपने इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी की केस में जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की दोनों के अंदर चेक करते हुए जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी ना एक्स की, आपने सबको उसी के साथ डिवाइड करना है। जैसे अब न्यूमिनेटर में तो स्क्वायर है जबकि डिनोमिनेटर में क्यूब है, अब आप डिवाइड करेंगे तो क्यूब के साथ करेंगे, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर दोनों को, ऊपर और नीचे यानी बटे वाली वैल्यू हो चाहे ऊपर हो, दोनों को आपने अब क्यूब से करना है। इस तरह से बट x अप्रोच टू इंफिनिटी और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स का क्यूब रहेगा आपका, तरह प्लस 1 डिवाइड बाय भी एक्स का
क्यूब। और नीचे आप आ जाए तो देखिए 2x क्यूब डिवाइड बाई एक्स का क्यूब और माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का क्यूब। तो यही इसका रूल है। तो उसके बाद आ जाते हैं, बेसिकली हम इसको रैशनलाइज कर रहे होते हैं। अगर मैं आम लफ्जों में बात करूं ना, तो हम इसको भी रैशनलाइज ही कर रहे हैं। हम ना वो रैशनल इस वजह से कर रहे हैं कि हम क्यूब के साथ कर रहे होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों के साथ, तो वो फॉर्म बन रही है। अब यहाँ पर हम करेंगे लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी। कटिंग के बाद हमारे पास ये स्क्वायर क्यूब से कटा, तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का क्यूब। तरह नीचे देखेंगे तो 2 सिंपल एक्स क्यूब क्यूब से कट गया और माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। तो आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, तो 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी प्लस 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी का क्यूब, और ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर की दोनों वैल्यू जीरो हो गई और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 0 आ गया। लेकिन अभी भी देखा जाए तो 0 डिवाइड बाई 2 करने से आपको आंसर 0 ही मिलेगा। स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। और इस लेक्चर तक हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, जो शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि आपको नई वीडियोस भी और गुज़िश्ता जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं वो सारे की सारे लेक्चर्स आपको बआसानी मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।